सुंदरपुर नाम के राज्य में एक सुजैन नाम की लड़की रहा करती थी। उसके भाई का नाम था एलन। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। उनके घर में उनकी सौतेली माँ चाला और उसकी बेटी शलाका रहा करती थी। वो दोनों माँ बेटी सुजैन को हर प्रकार की तकलीफ देने की कोशिश किया करते थे। शलाका दिखने में थोड़ी बदसूरत होने के कारण चाला सुजैन से अच्छा बर्ताव नहीं किया करती थी। एक दिन चाला सुजैन से, अरे सुजैन, मेरे लिए दूध लेकर आओ। जी माँ, अभी लेकर आई। ऐसा कहकर सुजैन जल्दी से चाला के लिए दूध लेकर आती है। चाला कुछ जादू कर रही थी। तभी सुजैन आवाज देती है, माँ, मैं आपके लिए दूध लेकर आई हूँ, वहाँ रख दो और यहाँ से दफा हो जाओ। जी। ऐसा कहकर सुजैन वहाँ से चली जाती है और उदास होकर बाहर आंगन में बैठती है। तभी उसका भाई एलन वहाँ आता है और सुजैन से, क्या हुआ सुजैन, तुम बड़ी उदास लग रही हो। कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं हुआ है। मुझे सब पता है, मुझसे तो मत छुपाओ। भैया, माँ हमसे ऐसा व्यवहार क्यों करती है, जैसे हम उसके कोई नहीं है। तुम माँ की बातों को दिल पर मत लेना, मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो। हाँ भैया, तुम हो, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। ऐसा कहकर सुजैन अपने काम करने चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं, मगर उसकी सौतेली माँ उन दोनों पे बहुत जुल्म करती है। उससे घर के सारे काम करवाती है। उसकी बेटी शलाका और वो दोनों दिन भर मजे में रहा करते थे। एलन भी अब दिन भर के काम करके ऊब गया था। एक दिन एलन और सुजैन वहां से भाग जाने की सोचते हैं और उसी रात वो दोनों घने जंगल में भाग जाते हैं और थककर एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। अगली सुबह घर में, सुजैन, मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ, जल्दी। उसे कोई आवाज नहीं आती। वो फिर से आवाज लगाती है, सुजैन। तभी उसके समझ में आता है कि घर में कोई नहीं है। वो अपने कमरे में जाकर अपना जादू एक आईने पर डालकर देखती है कि सुजैन कहाँ पे है। तो उसे पता चलता है कि सुजैन और एलन जंगल में सो रहे हैं। अब वो बोलती है, अच्छा हुआ ये जंगल में चले गए, मुझे इन्हें घर से निकालने की नौबत ही नहीं आई। अब देखो कैसे मजा आता है। ऐसा कहकर चाला अपना जादू जंगल के पानी पर कर देती है। उन दोनों ने ये पानी पिया तो वो जानवर बन जाएंगे। हा हा हा। यहाँ सुजैन और एलन जंगल में उठ जाते हैं और उठने के बाद देखते हैं कि वो जंगल में बहुत दूर तक पहुंच गए हैं। उन्हें अब कोई नहीं ढूंढ सकता था। थोड़ी देर चलने के बाद एलन को बहुत प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए एक तालाब के पास चला जाता है और पानी हाथ में लेता है। तभी उसे तालाब से आवाज आती है कि, हे बच्चे, इस तालाब का पानी तुम नहीं पी सकते। अगर तुमने इसे पिया तो तुम जानवर बन जाओगे। भाई, तुम इस तालाब का पानी नहीं पियोगे, मुझे बहुत डर लगता है। उसकी ये बातें सुन एलन भी कुछ नहीं बोलता और पानी ना पीकर अब दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी थोड़ी ही दूर चलने के बाद एलन सुजैन से, अगर मुझे आगे कोई पानी का तालाब मिला तो मैं उसमें से पानी पी जाऊंगा। मुझे सच में बहुत प्यास लगी है। हाँ भैया, ठीक है। अब एलन और सुजैन बहुत देर तक चलते रहते हैं, मगर उन्हें कहीं पानी नजर नहीं आता। अब एलन को पानी की आवाज सुनाई देती है। एलन सुजैन से, सुजैन, यहाँ मुझे पानी की आवाज सुनाई दे रही है, चलो वहां जाकर देखते हैं। हाँ चलो भैया। वो दोनों पानी की आवाज सुनकर नदी के पास चले जाते हैं। उसके पानी को देख एलन जल्दी जल्दी पानी पीने के लिए पानी हाथ में लेता है। तभी नदी से आवाज आती है कि, बालक रुको, इस नदी का अगर तुम पानी पियोगे तो तुम जंगली पशु बन जाओगे। ये सब सुनकर सुजैन एलन को पानी पीने से मना करती है, मगर इस बार एलन उसकी बात नहीं मानता और वो पानी पी लेता है। पानी पी लेने के बाद एलन एक हिरन में बदल जाता है। वो खुद को हिरन बना देख बहुत दुखी होता है। तभी सुजैन उसे कहती है कि, भाई, मैंने तुम्हें कहा था ना इस तालाब का पानी मत पियो, मगर तुमने नहीं सुना। अब तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। यहाँ जंगल में बहुत भयानक पशु होंगे, तुम्हारी जान को खतरा होगा। ये सब सुनकर हिरन रोने लगता है और सुजैन के गले लग जाता है। तभी कुछ देर चलने के बाद सुजैन को एक झोपड़ी दिखाई देती है, जिसमें रहने का कुछ सामान तो होता है, मगर उसमें कोई नहीं रहता था। ये देख सुजैन एलन से बोलती है, भैया, हम अब यहीं रहेंगे, हमारे लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं होगी। ये सुनकर हिरन गर्दन हिलाता है और बोलने की कोशिश करता है। तभी उसके मुंह से आवाज आती है, ठीक है मेरी बहना। एलन को बोलता हुआ देख सुजैन बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा
लगा लेती है। अब वह पड़ा हुआ कंबल साफ करके सुजैन और एलन उसमें सो जाते हैं। अगले दिन एलन और सुजैन दोनों मिलकर जंगल में बहुत घूमते हैं और कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, मगर अब सुजैन एलन को साथ लेकर जंगल में नहीं जाती थी, क्योंकि उसकी जान को खतरा था। इसीलिए उसके लिए ताजी घास घर में ही लेकर आया करती थी। अब एक दिन एलन सुजैन से, सुजैन कितने दिन हुए हैं मैं घर में हूँ, मुझे बाहर घूमने जाना है, मुझे जाने दो। ठीक है भैया, तुम जाओ, मगर जल्दी घर वापस आ जाना। हाँ सुजैन, मैं वापस आने तक दरवाजा नहीं खोलना, मैं 3 बार आवाज दूंगा तभी दरवाजा खोलना। हाँ ठीक है भैया, तुम आवाज दोगी तभी मैं दरवाजा खोलूंगी, मगर तुम जल्दी आना भैया। हाँ मेरी बहना। ऐसा कहकर एलन वहां से दौड़ते हुए जंगल में चला जाता है। बहुत दिनों बाद आने के कारण एलन बहुत खुश था। वो बहुत सुंदर दिख रहा था, उसका शरीर जैसे चमक रहा था। अब एलन जंगल में इधर से उधर और उधर से इधर घूम रहा था। उसी समय उस राज्य के राजकुमार रविसेन वहां से गुजर रहे थे। वो शिकार करने के लिए उस जंगल में आते हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता। कुछ समय जाने के बाद उन्हें एक हिरन दिखाई देता है। उस हिरन को देख राजकुमार उसकी शिकार करने के लिए उसके पीछे जाते हैं, मगर वो हिरन तभी घर जाने के लिए निकलता है। राजकुमार देखता है कि हिरन एक झोपड़ी के पास आकर कुछ बोलता है। मेरी प्यारी बहना दरवाजा खोलो, मेरी प्यारी बहना दरवाजा खोलो, मेरी प्यारी बहना दरवाजा खोलो। ऐसा 3 बार कहकर ठकठकाते ही सुजैन दरवाजा खोलती है और तभी राजकुमार देखता है कि एक सुंदर लड़की दरवाजा खोलती है और उस हिरन के साथ घर में चली जाती है। ये सब पेड़ के पीछे छुपा राजकुमार देख लेता है और मन में, अद्भुत, ये लड़की कितनी सुंदर है, मेरी तो उससे नजर ही नहीं हट रही, मगर ये हिरन के साथ क्या कर रही है। ऐसा सोचकर राजकुमार वहां से चला जाता है और अगले दिन राजकुमार वहां आकर दरवाजा ठकठकाता है और एलन जैसे शब्द बोलता था वैसे ही शब्द बोलता है। तभी सुजैन दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खोलते ही सुजैन उसके आगे एक नौजवान सुंदर राजकुमार देखती है। उसकी नजर उससे हटती ही नहीं। तभी राजकुमार सुजैन से, माफ कीजिए, मैंने कल आपको यहाँ देखा, इसलिए मैं आपसे बात करने चला आया। मैं इस राज्य का राजकुमार रविसेन हूँ, आप मुझे बहुत पसंद हो। ये आप क्या कह रहे हो राजकुमार? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे विवाह करोगी? सुजैन राजकुमार की ओर देखती ही रहती है और उसे उसकी और एलन की कहानी बताती है। सब सुनने के बाद राजकुमार, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप शादी के लिए तैयार हैं या नहीं ये बताइए। हाँ राजकुमार, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे ये बात मेरे भाई को बतानी होगी। जी बेशक, आप उन्हें बताइए, मैं चलता हूँ। आप कल हमारे राज्य में शाही मेहमान बन के आइए, मैं आपकी राह देखूंगा। ऐसा कहकर राजकुमार वहां से चला जाता है और सुजैन को ये सब एक सपने की तरह लगता है। तभी वहां एलन आता है। एलन को देख सुजैन उसे सारी बात बता देती है। भैया, आज यहाँ इस राज्य के राजकुमार आए थे, उन्होंने मुझसे शादी करने का प्रस्ताव सामने रखा है। सच में सुजैन? हाँ भैया, उन्होंने कल हमें उनके राज्य में बुलाया है। फिर कल हम राजकुमार के राज्य में जाएंगे। ऐसा कहकर एलन और सुजैन अगले दिन राजकुमार के राज्य में चले जाते हैं। तभी उनको देख राजकुमार उनका स्वागत करता है और उन्हें महल में ले जाता है। दूसरे ही दिन राजकुमार और सुजैन की शादी हो जाती है। अब सुजैन और राजकुमार महल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे।